शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Whenever you feel complete, becoming aware of your body and your surroundings, you may open your eyes. Jai Guru. जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने कल 3 श्लोक देखे थे। पुरुषोत्तम योग, हम ये अध्याय भगवद गीता का पढ़ रहे हैं और कल के 3 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को संसार वृक्ष के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये संसार वृक्ष कैसा है। और जो संसार वृक्ष है ये एक उल्टा वृक्ष है जिसमें जो मूल है, जो जड़ें हैं, वो सबसे ऊपर की तरफ उठी हुई है और जो बाकी वृक्ष है वो नीचे की तरफ लटक रहा है। और हमने कल ये भी देखा कि इस संसार वृक्ष के जो मूल है वो परम धाम, जो परमात्मा जिसके बारे में हम पुरुषोत्तम योग जिसके नाम से ये अध्याय है, वो पुरुषोत्तम का धाम, वो परम धाम, वो मूल में है। और उसके बाद ब्रह्मा का जो लोक है, ब्रह्म लोक है, और उसके बाद समस्त संसार जो उनकी उत्पत्ति है, उसका कैसे कैसे बढ़ा हुआ संसार है, उसके बारे में हमने देखा। इस संसार रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं उनको वेद बताया गया है और इसकी जो जड़ें हैं, जो शाखाएं हैं इस वृक्ष की, जितनी शाखाएं, जो इसकी लताएं, ये जो सब फैला हुआ जो संसार वृक्ष है, जो हमारे 3 प्रकार के गुण हैं, जो हमारी मूल प्रकृति है, वो 3 गुणों से उत्पन्न हुई है। और सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण हैं जो भगवान के अलावा और कोई भी इन गुणों से बचा हुआ नहीं है। ये तीनों गुण हर समय हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाते रहते हैं और ये परमेश्वर की प्रकृति का ही एक अनूठा अंग है कि ये तीनों गुणों की हमेशा से इसकी उपस्थिति रही है और इन गुणों के कारण ही मनुष्य भांति भांति के कर्म करता है। तो ये तीनों गुण इस संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें, जो शाखाएं हैं, उसको जल देने का काम करते हैं। जितनी शाखाएं जो बढ़ रही है ये संसार रूपी वृक्ष की, वो इन्हीं गुणों के कारण बढ़ रही है और इन्हीं गुणों के कारण हर बार मनुष्य या जीव बार बार जन्मता हुआ मरता है। ऐसा कभी अगर वो उस परम धाम को पहुंच जाए, अगर वो अपने मूल में पहुंच जाए, तो कभी जीव का पुनर्जन्म नहीं होगा। पर क्योंकि जीव कभी उस मूल धाम को, उस पुरुषोत्तम के धाम को पहुंच नहीं पाता, इसीलिए बार बार उसका जन्म और मरण इस साइकिल में वो पड़ा रहता है। फिर कल हमने ये भी देखा कि भाई ये संसार का वृक्ष, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये संसार का वृक्ष जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये बहुत ही क्षणभंगुर है,
ये कॉन्स्टेंटली बदलता ही जा रहा है। और इससे अगर तुमको बाहर आना है, इसको अगर जानना है, तुमको परम धाम को पाना है, तो सबसे पहले तुमको जो करना होगा वो तुमको ये करना होगा कि तुमको वैराग्य के अस्त्र से ये अपनी जो आसक्ति है, ममता है, अहमता है, इन सब को काट कर ज्ञान का मार्ग पकड़कर तुम इस वृक्ष से बाहर, इस संसार से, ये क्षणभंगुर जो संसार है ना, उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो कल हमने ये 3 श्लोक देखे थे और आज हम अभी आई शेयर द स्क्रीन और हम उसके आगे के श्लोक देखेंगे कि अब भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को। आई विल शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। आई होप द स्क्रीन इज क्लियर। बड़ा करो बच्चों, ये बिल्कुल दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, कल कैसा किया था वैसे करो। ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा, कल के जो तीनों श्लोक है वो एक बार चैंट कर लेंगे या कैसे है? ठीक है, वी कैन चैंट ऑल द श्लोकास। इज इट गुड नाउ? हाँ, बेटर। ओके, प्लीज चैंट। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। चौथा श्लोक पढ़ेंगे अभी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि
इसके पहले वाले श्लोक में तो बताया कि कैसे इस संसार रूपी वृक्ष को हम काट सकते हैं, उससे कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। और इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि उस परम पद को प्राप्त करने के लिए जब हम संसार वृक्ष का छेदन कर देते हैं, जब संसार वृक्ष से हम बाहर आ उसके बारे में हम अवेयर हो जाते हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? उसके बाद जो परम पद है, जो पुरुषोत्तम भगवान का जो निवास है, वो धाम है, उसके बारे में हमें खोज करनी चाहिए। और उसकी खोज करने के लिए सबसे सुंदर तरीका तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जो परम पुरुष है उसी की शरण जाने से हम उसके बारे में उसकी खोज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम संसार के बारे में, जैसे कल अपन ने देखा कि बार बार हमारे जन्म मृत्यु होती है और हम हर बार, इतना मन हमारा चंचल है, हर बार हम रिपीटेटिव पैटर्न्स में गलतियां करते रहते हैं, या कोई भी हमारी कोई डिजायर है, कोई इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बार बार हम उन्हीं साइकिल में फंसे हुए हैं। वो हम इसीलिए बार बार इस संसार में डूबते रहते हैं, उस डिजायर्स के अंदर भी पड़े रहते हैं, क्योंकि कभी भी हमने अपने आप को संसार से अलग नहीं माना। पर जब हम ज्ञान से, जब हम वैराग्य से, जब हम डिस्पैशनेट होके, जब हम एक गहरा नजरिया अपनाते हैं और हम जब एक कदम पीछे जाके सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट, जैसे गुरुजी भी बताते हैं ना, तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते तो हम चीजों को जैसी है वैसी देखते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं। और यहाँ ये जो 15वां अध्याय है, ये पुरुषोत्तम योग, ये बहुत ही मतलब 18 अध्याय है। भगवान ने भगवत गीता में 18 अध्याय बताए हैं, उसमें से हमने डायरेक्टली 15वां अध्याय लिया है। तो इसको समझने के लिए भी हमको, क्योंकि हमने पहले के 14 अध्याय इतने पहले कभी पढ़े सुने या इतने विस्तार से नहीं समझे हैं, बट इसका समझने के लिए हमारा दृष्टिकोण हमको काफी बढ़ा रखकर समझना पड़ेगा इस अध्याय को। क्योंकि ये जब भगवान उसको 14 चैप्टर तक अर्जुन को बता चुके, पहले के 6 चैप्टर्स जो है ना भगवत गीता के, उसमें तो अर्जुन का द्वंद्व चल रहा है कि वो मतलब युद्ध भूमि में पहले तो वो सिर्फ मेरा, मेरे रिलेटिव्स का मैं कैसे मारूंगा, अपने छोटे छोटे जो उसके एकदम शरीर से रिलेटेड, अपने रिश्तों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, उसी के ऊपर अर्जुन उसी के बारे में सोचता है। धीरे धीरे भगवान ने पहले इसमें ही अर्जुन को पूरा ज्ञान नहीं दिया, हाथ पकड़ के धीरे धीरे भगवान उसको आगे लेकर गए। जब 6 छठ आत्मा संयम पहले उसको बताया कि कैसे आत्मा है, कैसे हम ध्यान लगा सकते हैं, मतलब ये सब प्रोसेस करा के भगवान ने अर्जुन को एक तरीके से अवेयर कराया कि तुमको कैसे आगे जाना है। और उसके बाद हम 15वें अध्याय में, अभी हम डायरेक्टली 15वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग इसको, इसके पहले का बैकग्राउंड भी समझ के उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ये जो संसार का वृक्ष है, क्षणभंगुर है। डे टू डे लाइफ में हम इतनी बातें नहीं सोचते हैं, तो ऐसा बहुत हो सकता है कि बहुत पैरेलल जाए या नहीं समझ में आए, कोई कनेक्ट ही नहीं हो, बट ये बहुत ही गहरा ज्ञान है। तो हम इसको सरेंडर मोड में जितना बैठ के सुनेंगे, सर्टनली हमको ये उतनी अच्छी से समझ में आएगा। तो जब भगवान यहाँ पर सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये जो परम पद है, जब ये संसार से बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है, जब तुम ये रियलाइज करो कि ये संसार में कुछ नहीं रखा है। अगर यहाँ कुछ नहीं रखा है, तो क्योंकि हमारा मनुष्य का स्वभाव है खुशी, हैप्पीनेस के लिए हम भागते हैं, हर बार हमारी इच्छाएं भी इसलिए होती है कि शायद हम ये चीज पालें तो हम बहुत खुश होंगे। तो वो जो हमारी अंतिम खुशी है ना, जो आनंद हम जिसको बोलते हैं ना, वो आनंद का अनुभव सिर्फ जब हम परमात्मा पुरुषोत्तम के परम धाम में जाएंगे तभी होगा। इसीलिए भगवान उसको, अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुमको ये संसार का छेदन करने के बाद आगे क्या करना है, उस परमात्मा की खोज करना है, उस परम धाम की खोज करना है, जहां पर जाने के बाद वापस कोई कभी नहीं आता है, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य वापस संसार में नहीं फंसेगा। और वो कैसे हम जा सकते हैं? जब हम उस परम पुरुष की तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, उस परम पद की, उस आदि नारायण के जब हम शरणागत होंगे, बिना शरण जाए तो हम भगवान को समझ ही नहीं सकते।
सूरदास जी ने बहुत सुंदर से बताया ना कि पूरे समस्त पृथ्वी को अगर मैं ले मतलब पेज एक पत्र बनाऊं और पूरे जलों के जितने जलाशय उनकी स्याही से अगर मैं भगवान का वर्णन करना शुरू करूं तो भी मैं उस परमात्मा को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो इतने जो परम सुंदर है, जो सबसे मतलब तो हाईएस्ट, मतलब सुप्रीम, उनको अगर समझना है तो सिर्फ शरण जाके ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि संसार के वृक्ष का सबसे पहले तो समझ जाओ कि ये संसार क्षण भंगुर है। हम यहाँ पर आए हैं तो हम बार बार इन्हीं चीजों में फंसते रहेंगे। इससे बाहर निकलने के लिए अपनी इच्छा से तो हम जा नहीं सकेंगे, क्योंकि आज हमारा मन एक बात होता है, कल हमारा मन दूसरी बात बोलता है। हमारा मन ही इतनी बार हमारी इच्छाओं को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जाके, उस परम पुरुष की शरण में जाकर ही हम परम धाम को खोज सकते हैं कि वो परम धाम है कहाँ, हम कैसे वहां जा सकते हैं। ये पुरुषोत्तम योग पूरा अध्याय जो इतना गूढ़ ज्ञान है ना, ये हम कैसे हाईएस्ट नॉलेज को पा सकते हैं, हाईएस्ट जो अटेन करने की जो परिस्थिति जो स्थिति है, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि के तपस्या करते थे, हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं, उसके बारे में ये श्लोक हमको बता रहा है कि भगवान को खोजो, उस परम धाम को खोजो, और उसको खोजने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी शरण में जाने से ही तुम उस नारायण को समझ पाओगे। इसके आगे हम अगला श्लोक देखेंगे। जिन लोगों ने वो अवस्था पा ली तो वो कैसे उस धाम में पहुंचे। और वो सुंदर निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। अब यहाँ भगवान उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो इस परम धाम को पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे जो ऋषि मुनि है, जो महान संत है, केवल वही लोग इस परम धाम को पहुंच सकते हैं। और उस परम धाम में पहुंचने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, भगवान ये कहते हैं कि जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसने अपने अंदर के सारे दोषों को जीत लिया है, जो वीतराग हो गया है, और जो नित्य प्रतिदिन साधना करके प्रैक्टिस करके इन गुणों के ऊपर उठने की कोशिश करता है, जिसने जो हमारा द्वंद्व है ना, सुख और दुख को लेकर उस द्वंद्व को बैलेंस कर लिया है। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब हम वो परम धाम में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं। तो आपने जितने भक्तों का चरित्र सुना होगा, सारे भक्त, संत तुकाराम हो, संत मीराबाई हो, या नरसिंह मेहता जी हो, ये सब लोग, या पुरंदर दास हो, इतने सारे संत हमारे भारतवर्ष में आए जिन्होंने कोई बड़ी गहरी तपस्या नहीं करी। उन्होंने केवल मात्र, मीराबाई एक राजकुमारी थी, जब उनकी शादी हुई तो वो मतलब रानी बनी, लेकिन मीराबाई ने जब भक्ति करना शुरू किया तो वो गली गली जाकर भगवान के भजन गाती थी। और मीराबाई का इतना अपमान हुआ राणा जी की मृत्यु के बाद, जो उनके राणा भोजराज जी की मृत्यु के बाद जब उनके जो देवर थे उन्होंने उनको बहुत पीड़ा दी, बहुत कष्ट दिया, बहुत भला बुरा कहा, लेकिन कभी भी मीराबाई ने कभी रिटेलिएट नहीं किया, कभी
अब वचन नहीं बोले, बुरी बात नहीं बोली, कभी राग द्वेष को अपने मन में आने नहीं दिया। तो ये जो मान और मोह की हमारी भूख है ना, ये हर मनुष्य के अंदर है। हम सब कॉन्स्टेंटली, हमेशा, हम किस बात से नाराज होते हैं, हमारा किसी से भी वैर कब होता है? जब हमको जो डिजायर्ड रिस्पेक्ट हमको लगता है कि मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हमको बुरा लगता है। चाहे वो दुख हो, चाहे वो शोक हो, चाहे वो अपमान हो, चाहे वो मान हो, ये इन्हीं दायरों के बीच में हमेशा हमारी कश्मकश चलती है। वैसे ही संत तुकाराम को इतना, मतलब उनकी वाइफ भी उनको, उनकी जो वाइफ थे वो भी उनको बोलते थे कि अरे तू सिर्फ पांडुरंग की पूजा करते रहता है, क्या किया है तुम्हारे भगवान ने, और कुछ नहीं कमाते हो, ऐसे भी बोलते थे। पर उन्होंने कभी किसी को अपवचन नहीं कहे, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के बारे में मन में द्वेष नहीं लाया। और जो लोग ऐसे होते हैं जैसे नरसिंह मेहता जी, ये सारे संत जो हमारे हैं ना, ये हमको बताते हैं कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप देखोगे तो, आप अगर आपने सुनी होगी संत तुकाराम की कहानी, तो आपको पता होगा कि संत तुकाराम वो संत थे जो अभी कलयुग के संत हुए, जिनको लेकर जाने के लिए सशरीर, बिना शरीर त्यागे हुए उनको भगवान विष्णु का विमान आया था लेकर जाने के लिए, और वो सशरीर विष्णु लोग गए। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये महाराष्ट्र में आप किसी से भी पूछो, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड है। तो इतना पवित्र वो बन गए, उन्होंने अपना पूरा मान अपमान की जो हमारी लालसा होती है वो त्याग दी, शरीर की, मतलब जब वो भजन गाते थे तो वो बिल्कुल उस अवस्था को भूल जाते थे कि मैं किस अवस्था से भगवान को पूज रहा हूँ, किस अवस्था से मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। ऐसे ही जनाबाई थी जो ये गोबर के कंडे सुखा रही थी दीवार में, पर विठल विठल विठल, तो इतनी प्योर भक्ति थी उनकी कि हर वो उपले में से विठल विठल की आवाज सुनाई आती थी। तो इतनी पवित्रता जब हमारे मन में आ जाती है ना, जब हमको किसी का बोलना ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, उस वक्त हम, जो ये इंद्रियां, बुद्धि, मन के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। अदरवाइज तब, जब तक हमारे अंदर मैं, ये मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारा सारा ट्रांजैक्शन, हम जितना बहिर्मुखी है ना, वो दो ही तरीके से हम बहिर्मुखी जाते हैं, एक मैं और एक ये बाहर वाला मेरा। या तो हम मेरा करते हैं या तेरा करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मेरे अपने लोग हैं, या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या वो ऐसे हैं, तो ऑलवेज इट इज टू वे। जबकि परम धाम को जाना है, संसार से बाहर आना है, तो ये मैं को छोड़ के परमात्मा के ऊपर ध्यान देना है कि भाई, जिससे हम सारे लोग आए हैं। और ये इजी नहीं है, ये हमेशा मान अपमान को छोड़ना, सुख दुख से बाहर निकलना, ये द्वंद्व है। जैसे सुख दुख हो गए, अनुकूल प्रतिकूल, जब हमारे, जैसे गुरुदेव हमेशा ये बात बोलते हैं ना कि जब व्हेन एवरीथिंग इज हैप्पी अराउंड यू, इट इज वेरी इजी टू बी हैप्पी। जब सब कुछ हमारे पास अच्छा हो रहा है ना, तो हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पर जब हमारे पास आसपास की चीजें टॉक्सी टर्वी हो, जब जीवन में बहुत ही चैलेंजेस आ रहे हो, क्या तब भी हम खुश रहते हैं? अगर हम तब भी खुश रहते हैं, तो हम एक लेवल ऊपर उठ चुके हैं। तब हम वो परम धाम जाने की बहुत, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये जो द्वंद्व हमारे जीवन में आता ना, एक राग और द्वेष लेकर आता है। व्हाट इज राग और द्वेष? कि ये मेरा अपना है, तो उनके लिए हमको प्रेम आता है, पर जब वो हमारी बात नहीं सुनते तो हमको उनसे द्वेष होने लगता है। हमारे उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं, जब वो एक्सपेक्टेशन पे अगला इंसान पूरा नहीं उतरता है, तो हमको उनसे द्वेष होता है। या फिर हमको उनसे बहुत मोह हो जाएगा, जैसे माता पिता को अपने बच्चों से, फ्रेंड्स के बीच में, या कोई लाइक अपना बिलोवर्ड है उसके लिए हमको बहुत मोह हो जाता है। तो हम उस समय पे उसकी सारी अच्छाई देखते हैं, और बाद में वही इंसान को जब हम बहुत क्लोजली साथ में रहने लगते हैं, तो हमको वो इंसान भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने वो क्षण भंगुर, हमने सिर्फ उस वक्त वही देखा जो हम देखना चाह रहे थे। तो ये जो हमारा, हम देखने का दृष्टिकोण है ना, यहाँ भगवान गहरा मतलब तो ये समझा रहे हैं
कि भाई अगर तुमको उस परम धाम जाना है तो तुमको अपने द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ेगा। अपनी जो मान और मोह की जो हमारी भूख है, जो आसक्ति है हमारी, जो ममता है हमारी रिश्तों में, नातों में, सामान के अंदर, मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर, उससे ऊपर उठना है। और ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज बोला और आज हो गया। बट धीरे धीरे जब हम वैराग्य अपने जीवन में लाएंगे, जब हम ज्ञान अपने जीवन में लाएंगे, तब धीरे धीरे हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। पर ये सबके साथ सबसे ज्यादा जब हम उस भगवान के शरण में जाएंगे कि भाई आप आदि नारायण हो, मैं आपको जानना चाहती हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे आपको अति प्रिय बनूं, मैं आपको कैसे जानूं, मैं हर समय कैसे आपके बारे में सोचूं। जब हमारे अंदर उस तरीके का सरेंडर आने लगता है ना, तब अपने आप हम ज्ञान में आते हैं। आप जितने भक्त, अगर आपने कभी भक्तों की कथा सुनी होगी ना, आप देखना कि भक्त सबसे ज्यादा उनके पास ज्ञान होता है। जो श्रीमद् भागवत है हमारी, उसमें वो कथा शुरू ही होती है कि नारद जी को यमुना जी के तीर पर एक वृद्ध महिला दिखती है और दो जवान बच्चे बीमार दिखते हैं। तो नारद जी जाके पूछते हैं कि आप कौन हो, बहुत तीनों भी बहुत दुखी हैं। तो नारद जी पूछते हैं आप कौन हो। तो वो अपना परिचय देती है वृद्ध महिला कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। तो कभी भी जब भक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, जब हमारे अंदर सरेंडर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो राइट डायरेक्शन है, जो सही सोचने की शक्ति, क्षमता है, जो हमको मन से ऊपर लेके जा सकती है, वो हमारे अंदर अपने आप भगवान की कृपा से तब आने लगेगी। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि उनका धाम कैसा है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, जहां पर जिसको ना सूर्य प्रकाशमान कर सकता है, न चंद्रमा और ना ही अग्नि। ये तीनों में तेज है। सूर्य के अंदर, चंद्रमा के अंदर और अग्नि के अंदर, ये तीनों में तेज है और ये प्रकाश देने का काम करते हैं। पर भगवान का जो परम धाम है वो ऐसा है कि ये तीनों भी असमर्थ है उस स्थान को प्रकाशित करने के लिए। इसका बहुत ही गहरा मतलब एक और है। यहाँ भगवान ये भी बता रहे हैं कि मेरा धाम कैसा है। जो ये सूर्य हमारे नेत्रों का प्रतीक है, सूर्य, चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, और जो अग्नि है, वाणी, वैश्वानर अग्नि बोलते हैं ना भगवान की, वाणी, हमारे अग्नि वाणी का प्रतीक है। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि ना हमारे नेत्रों में सामर्थ्य है कि हम भगवान को देख सके, ना हमारे मन में वो शक्ति है कि हम उनका मनन कर सके। मन इतना चंचल है कि वो हर क्षण भागते रहता है। और ना अग्नि में वो पवित्रता, मतलब अग्नि को सबसे अधिक पवित्र माना गया है, पर ना अग्नि का प्रकाश इतना, मतलब वो है जैसे ज्ञान अग्नि, अग्नि को ज्ञान का प्रतीक भी बताया है। ना अग्नि में वो सामर्थ्य है कि हमारा पूरी तरीके से अज्ञान हटाकर हमको उस परम धाम के दर्शन कराए। इसका एक और मतलब ये भी होता है कि सूर्य को हम प्रत्यक्ष देवता मानते हैं, पर फिर भी सूर्य परम देव नहीं है, आदि देव नहीं है। वो उनकी एक विभूति है। जैसे 10वें अध्याय में जो भगवान ने बताया, सूर्य भगवान की एक विभूति है, चंद्रमा औषधि देने के लिए भगवान की एक विभूति है, और जो प्योर करते हैं उसमें अग्नि भगवान का एक स्वरूप है।
लेकिन जो परम धाम है भगवान का, उस परम धाम में तो ये सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता। और ऐसे अगर 1000 सूर्य भी एक साथ चमक उठे तो भी उस परम धाम के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। और वैसे ही ये जो चंद्रमा है, तो ये जो तीनों प्रतीक जो भगवान ने यहाँ बताए हैं कि जैसे 11वें अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, जब अर्जुन बोलता है कि भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं जब विभूति सुन ली सारी भगवान की कि हर इसमें भगवान की एक विभूति है, तब फिर भगवान अर्जुन इच्छा व्यक्त करता है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम इन चक्षुओं से तो मुझे नहीं देख सकते, इन नेत्रों से तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ जिसे तुम मेरा दर्शन कर सको। यानी आप सोचो कि, और जब भगवान अपना दिव्य दृष्टि से भगवान का स्वरूप अर्जुन देखता है तो वो क्या देखता है, उसको ऐसा लगता है हजारों सूर्य आकाश में एक साथ चमक उठे हैं। और वो तेज इतना तेजस्वी था कि दिव्य दृष्टि देखने के बाद भी अर्जुन के अंदर सामर्थ्य नहीं था भगवान को पूरी आंख भर के देख सके। तो आप सोचो कि भगवान का स्वरूप कितना कितना विशाल है और कैसा सुंदर स्वरूप होगा उनका, जो हम समझ, इनको वेद भी, मतलब वेद ही हैं एक जो भगवान के स्वरूप को या भगवान के बारे में पूरी तरीके से कोई डिस्क्राइब कर पाते हैं। वो सहस्र शीर्षा पुरुष सुक्तम में आता है ना कि कैसा है पुरुष, परम पुरुष, तो जिनके हजारों नेत्र है, हजारों बाहु है, ऐसे परम धाम उस पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे हैं भगवान की उनका धाम कैसा है, जहाँ ना सूर्य का प्रकाश पहुंच पाए, ना चंद्रमा क्या रोशनी वहां पहुंच पाए, और ना अग्नि का तेज वहां तक पहुंच पाए। ऐसे परम धाम में जाने के लिए जो ललायत जो जीव रहेगा, वो जब भगवान को प्राप्त करेगा तो वो उस परम धाम को प्राप्त करेगा जहाँ अत्यंत शांति है, जहाँ अत्यंत आनंद है, जहाँ पर पहुंचने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहता पाना, जहाँ पहुंचने के बाद जो सब कुछ एक मनुष्य चाहे, जो एक जीवात्मा चाहे, उस धाम में वो सब तरीके का आनंद एक जीव को मिलेगा। हम इसका अगला वाला श्लोक देखेंगे। This is one of my favorites. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनष्ठष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनष्षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जीव आत्मा जो है ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यानी ये जो परम ये जीवात्मा है ना, वो मेरा ही अंश है, वो मुझी से निकला है, और वो भी मेरी तरह सनातन ही है। यानी जीवात्मा कौन? हम सारे लोग। हर कीट के अंदर जो जीव में वो आत्मा है ना, जो उस परम सत्य का जो प्रकाश है छोटा सा हमारे अंदर में प्रतिबिंबित हो रहा है ना, हम उस परमात्मा का ही अंश है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये भगवान खुद बोल रहे हैं कि आप सब लोग, तुम सब लोग मेरा जीव अंश है, मेरा ही स्वरूप हो, और तुम लोग भी मेरी तरह ही सनातन हो। भगवान को अजन्मा बोला है, वेद भगवान को अजन्मा बताते हैं, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, जिनका कभी अंत नहीं हो सकता। ऐसे जो परम पुरुष है, हम भी उन्हीं की संतान है, हम उन्हीं का अंश है। और भगवान ये बताते हैं मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। पर हम कैसे, ये जो हमारा मन है ना, ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं,
उनके साथ हमेशा मिलकर जो प्रकृति है वो हमसे इस मन के साथ इंद्रियां मिलकर मन इंद्रियों के साथ मिलता है और फिर हमसे कर्म करवाता है, क्योंकि हम गुणों के प्रभाव में हैं। तो बार बार, पर जबकि हम परमात्मा का अंश है, हम खुद साक्षात नारायण का स्वरूप है, लेकिन फिर भी हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। हम भगवान तो परम सत्य है, अविनाशी है, हम लोग अविनाशी क्यों नहीं है, जबकि हम तो उसी आत्मा का, परमात्मा का अंश है। लेकिन हम क्योंकि बार बार गुणों में फंस रहे हैं, गुणों के प्रभाव से हम बार बार, हमारा मन, जब हमारे मन की इच्छा होती है कि आज मुझे नेटफ्लिक्स में एक सीरीज देखना है, तो हम बिल्कुल टाइम का ना विचार करते हैं, बैक टू बैक संडे सैटरडे फ्राइडे रहने से तो फुल नाइट हम लोग टीवी देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन की इच्छा है। तो मन, हमारे देखने वाली इंद्रियां जो है चक्षु के साथ, वो भोग करके हम पूरा वो आनंद उठाते हैं। तो जो भी हम बाहर की तरफ जो भी करते हैं ना, वो हम सब मन के चलने से ही, मन के प्रभाव से। और मन कैसे बदलता है हमारा? जिस गुण के हमारे उस समय की स्थिति में, काल में, उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो गुण हम पर हावी हो, उस गुण के हिसाब से हम हमारे मन की बात मानते हैं। बहुत ही कम हमारा मन बोलता है कि चलो 2 राउंड ऑफ पद्मासना और कर लेंगे, थोड़ा संयम की साधना कर लेंगे। वो हमारा मन कम बोलता है, क्योंकि वहां भोग नहीं है ना, वहां तपस्या है। तो भगवान ये यहाँ बता रहे कि जैसे सूरज तो आकाश में, मेरे दादाजी एक बहुत सुंदर एक लाइन गाते थे कि मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, कुछ यहाँ पड़े कुछ वहां पड़े, देखो सूरज आकाश में है पर छाया सभी घड़ों में है। तो यही मतलब है उस लाइन का कि सूर्य तो ऊपर है, जो परमात्मा है वो तो सर्वव्याप्त है। और कई सारे अगर मिट्टी के घड़े पड़े हैं, जैसे हम सारे मनुष्य हैं जो हम नीचे हैं, हम उनमें अगर आप देखोगे सारे घड़ों के अंदर जल भरा हुआ होगा, सूर्य का प्रतिबिंब सब घड़ों में दिखेगा। तो वैसे ही जो परमात्मा है हमारे, उनका प्रतिबिंब हम सब में है। बोलते ना, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज इन एवरीवन। हम जब छोटे थे तो मॉरल साइंस में ये बड़ा आता था कि गॉड इज एवरीवेयर। तो मैं मेरी दादी को पूछती थी कि भाई भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हो? मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि भगवान सब जगह है, पर सबसे पहले जो हमारे आस पास के लोग हैं, भगवान उनके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में। तो भगवान हमारा अंश है, हम भगवान का अंश है। और ये हमेशा, तो ये वहां जो भगवान बता रहे हैं ना, हमको इस बात को याद रखना है कि हम कोई साधारण नहीं है, हम तो उस परमात्मा का अंश है, हम उस भगवान का अंश है। और जब हम किसी बड़े, जैसे आज हम गुरुदेव को इतना मानते हैं, हम टीचर्स है, वॉलेंटियर्स है, तो हम हमेशा अपना कंडक्ट इस हिसाब से रखते हैं ना। जब हम गुरु जी के प्रेजेंस में होते हैं, हम कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिहेवियर रखते हैं। तो वैसे ही ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारे भगवान जो परम आत्मा है, हम उनका अंश है और वो हमेशा हमारे अंदर ही हमको देख रहे हैं। तो जब हम ये अवेयरनेस में आ जाते हैं ना, तो फिर हम ऐसे कोई गलत काम करने के पहले 10 बार सोचते हैं। और यहाँ पर भगवान भी हमको एक और दृष्टिकोण दे रहे हैं कि जबकि तुम मेरा अंश हो, पर तुम क्यों फंस रहे हो, इस पर विचार करो, अपने मन को निग्रह करो। और मन को निग्रह करने के लिए फिर से ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य से जितना ज्यादा आप अपने मन को दूर रखोगे कामनाओं से, इच्छाओं से। कभी कोशिश करके देखना कि अगर आपकी मन ने आपको कोई बात बोली, तो हम क्या करते हैं, इमिजिएटली एकदम बात मान लेते हैं। कभी मन की बात न मानकर देखो कैसा लगता है हमको, कितना, मतलब इट इज डिफिकल्ट, बहुत छोटी चीज है ये, पर हम इमीडिएटली हमारा मन जो होता है ना, हम हमेशा वही वही करते हैं, इसलिए हम मन के अधीन हो गए हैं। पर भगवान यहाँ पे ये गहरा मतलब ये बता रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो और तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो मन तुमको विचलित कर रहा है इंद्रियों के साथ मिलके, प्रकृति के चलाए से तुम कर्म मत करो, तुम अधिपति बनो और तुम मन को कंट्रोल, मतलब तुम मन को चलाओ, ना मन तुमको चलाए। इसके अगला वाला श्लोक हम देखेंगे। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
वायुर्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डीप हो रहा है। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जब हम शरीर त्यागते हैं, जब हम मर जाते हैं, तो कैसे, मतलब हमारा पुनर्जन्म जब होता है, ये संस्कार जब हम बहुत बार सुनते हैं, आपस में बात करते तो इसके संस्कार ही ऐसे है, इसके बहुत सारे इंप्रेशंस है। और आर्ट ऑफ लिविंग में तो हमारा एटर्निटी का प्रोसेस भी है, जिसमें हम कई जन्मों तक पीछे जाके भी देखते हैं कि कैसे, मतलब हमारे अंदर किस बात का क्या स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन रहा। यहाँ भगवान बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि जब शरीर का मनुष्य त्याग करता है, आत्मा तो अमर है। इसके पहले भगवान ने इसीलिए हमको ये समझाया कि तुम मेरा अंश हो, और मेरा अंश हो इसीलिए अविनाशी हो। यानी जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो अविनाशी, इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती। तो पहले 7वें श्लोक में भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि आत्मा अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। और उस आत्मा को, पर शरीर तो मर जाता है, शरीर तो हम जला कर आते हैं ना, या उसको दफना कर आते हैं, तो शरीर नश्वर है। और जो शरीर है, इसका जो स्वामी है वो है आत्मा। तो जब हम देह त्यागते हैं तो क्या होता है, तो कैसे एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, भगवान वो बता रहे हैं कि जिस तरह एक फूल की खुशबू अपने आप, फूल को कहीं नहीं जाके बताना पड़ता कि मेरे अंदर खुशबू है, जैसे जैसे हवा का झोंका आता है, अपने आप फूल की खुशबू हवा के झोंके के साथ फैल जाती है। वैसे ही जैसे अगर हवा में इत्र है, अगर कहीं आपने इत्र लगाया है, परफ्यूम लगाया है, तो आपको कहीं जाके खुद को रब नहीं करना है, हल्की सी खुशबू से, हल्की सी हवा से वो स्मेल फैलेगी। वैसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा मन है, जब हमारी आत्मा शरीर त्यागती है, तो अपने मन को और ये इंद्रियों को अपने साथ लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है। अब ये कितनी गूढ़ बात है। हम लोगों ने ये इसके पहले सुना है कि री इनकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, पर ये कैसे होता है, और कैसे हमने देखा है कि कई सारे लोगों को अपनी पास्ट लाइफ याद है। इनफैक्ट जब अपन लोग भी एटर्निटी करते हैं तो हम भी काफी कुछ देख पाते हैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में। ये नॉलेज भगवान यहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे भगवान परत खोल रहे अर्जुन के सामने। और इसीलिए बहुत जरूरी है यहाँ पे कि हम हमारा जो मन है ना, हम मन का स्वभाव ही नहीं समझ पा रहे। 6th चैप्टर में अर्जुन भगवान से पूछता है, हे प्रभु, ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे वश में किया जाए, इसको वश में करना बड़ा मुश्किल है। और तब भगवान उसको बोलते कि मैं जानता हूँ कि मन बहुत चंचल है, पर पुनः पुनः प्रयास के, पुनः पुनः अभ्यास से तू इस मन को केंद्रित कर सकता है, इस मन को तू कंट्रोल कर सकता है। तो मन हमारा इतना स्ट्रांग है कि हर जन्म जन्मांतर से हम यही मन के साथ आ रहे हैं, और यही मन हमारे अंदर जो हमारे विकार है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे संस्कार है, वो इसी मन के साथ वापस आ रहे हैं। तो अब हमको ये अध्याय में हमारी एक अवेयरनेस तो ये जरूर जरूर हमने एटलीस्ट ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मान और मोह, ये अनुकूल प्रतिकूल, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो हमारे परिस्थितियां है ना, ये जो हमारी इच्छाएं है ना, उनके ऊपर उठना और मन को थोड़ा तपस कराना कि अगर फोन बजा, हम सेशन में हैं, फोन बजा तो झटाझट सेशन को मतलब छोड़कर हमने फोन उठा लिया। हम इतना नतमस्तक हो गए हमारे फोन के, हमारे टीवी के,
हमारे कंफर्ट के, मतलब हम किसी भी तरीके से हमारे मन को पीड़ा नहीं होने देते हैं, और हम ये बिल्कुल अनुभव भी नहीं कर पाते हैं कि ये मन हमारा, जो हम इसको एकदम छोटे बच्चे की तरह जैसा चलना है वैसा बिहेव करने देते हैं, पर ये मन कितना पावरफुल है। हमारा अगला जन्म भी ये मन ही डिसाइड करता है, और ऑफ कोर्स हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, पर क्योंकि हम मन के आगे नतमस्तक हैं, बुद्धि का, विवेक का हम इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए हम मन के चलाए चलते हैं, और इसीलिए हम हर बार वही करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोली कि सारे लोग गलत करते हैं, पर हम वो भी नहीं करते हैं जो हमने करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ये समझा रहे कि भाई ये मन ऐसा है ना कि तुम्हारे अगले जन्म के लिए यही, ये सूक्ष्म शरीर के साथ ये जाता ही जाता है। तो अगर तुम मन को जीत लो, अगर तुम मन पे काबू कर लो, तो तुम पूरे जग जीत लो। गुरुदेव ऑलवेज सेज ना, इफ यू कैन विन ओवर योर माइंड, यू कैन विन ओवर द होल वर्ल्ड। और अर्जुन को जैसे, इतना अर्जुन के जैसा तो कोई शिष्य नहीं, उसको गुड़ाकेश बोलते हैं, निद्रा पे विजय पाई थी अर्जुन ने। हम आधी घंटा नींद आती है तो हम सब कुछ छोड़ के सो जाते हैं, पर अर्जुन कई कई वर्षों तक ना सोए थे, उन्होंने निद्रा पे विजय पा ली थी। जो सबसे डिफिकल्ट है, मोह माया, भगवान की जो माया है उसका प्रतीक है निद्रा। निद्रा पे विजय पाना बड़ा मुश्किल है, केवल मात्र अर्जुन ने निद्रा पे विजय पाई है, फिर लक्ष्मण जी भी। पर लक्ष्मण जी साक्षात शेष का स्वरूप है, लेकिन इतना स्ट्रांग अर्जुन होने के बाद भी यहाँ भगवत गीता जब पाठ करते देखते हैं कि अर्जुन इतना स्ट्रांग होता हुआ भी घबरा गया, मोह के जाल में फंस गया। तो हम तो बहुत ही नॉर्मल और कॉमन लोग हैं, हमारे लिए तो कितना, मन को कितना इजी है आसपास के भोगों में के अंदर एकदम विलास करना, बहुत जल्दी किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाना। और यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं ना कि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो कर्षति, जो आकर्षण हमारे मन में होता है ना, हर बार मैं ये एंजॉय करूं, मैं खाना एंजॉय करूं, मैं कुछ अच्छा सुन लूं, मैं, पर हमारा मन कभी ये नहीं बोलता कि मैं भगवान का भजन सुन लूं, मैं थोड़ा भगवत गीता का पाठ सुन लूं, मैं कहीं जाके भागवत की कथा कर, क्योंकि वो सत्कर्म है ना, उसमें मन को भोग में आनंद नहीं आएगा। पर जो साधु संत, जो भक्त जन है, जिन्होंने परम धाम की प्राप्ति कर ली और जिन्होंने परम धाम को अपना मेन गोल बना लिया था, उन्हीं को फिर मन उनका इसमें रम जाता है कि अब मैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो वो कार्य करने लगते हैं जिससे उनको भगवत प्राप्ति हो। तो यहाँ पे हमारे मन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और भगवान यहाँ सटल इसमें अर्जुन को ये भी समझा रहे हैं कि तुम कैसे अपने मन को, उसको कैसे नियंत्रित करो, कैसे अपने मन को टेम करो, कैसे उसको मार्ग मतलब नेविगेट करो, कि तुम भोगों के पीछे नहीं, तुम भगवत के पीछे जाओ। तुम जब खोज करोगे परम धाम की, तो परम धाम तो भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि भाई ये संसार के आग निकल, संसार से बाहर आके परम धाम है, और वो परम धाम में जाने का रास्ता भी है कि तुम मन को मुझ में लगाओ, मेरे शरणागत हो जा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि देखो ये शरीर तो नश्वर है, पर ये आत्मा अविनाशी है, ये मेरा अंश है, इससे नश्वर तो नहीं होगी। और जो मन है और जो इंद्रियां हैं वो प्रकृति के बंधन में है, वो प्रकृति के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से बार बार कर्म करेंगी और तुमको उस कर्मों में लगाएगी। इसीलिए, और ये ही मन तुम्हारे साथ अगले जन्म में भी जाएगा। तो तुम अपने मन का निग्रह करो, ज्ञान और वैराग्य के शस्त्र से उस परम धाम को पाने की कोशिश करो, उस आदि नारायण की शरण में जाओ जिसे तुम मुझे पा सकते हो। गो टू द नेक्स्ट श्लोक। थोड़ा ऊपर कर लो ना बच्चों। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च
रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। यहाँ पर यही भगवान बता रहे हैं कि श्रोत्र सुनना, चक्षु देखना, स्पर्श जो हम छू के सारी चीजों का आनंद लेते हैं, रसनम खाने से, घ्राण गंध उससे, ये पांचों जो हमारी कर्म इंद्रियां है ना, ये मन के साथ ही मिलकर विषयों का भोग करती है, जो हमने पहले भी देखा। और ये बार बार जो इतना भोग करती है, तो इसके कारण हम हमारा जो ओरिजिनल हमारा स्वभाव है, जो परमात्मा तत्व है हमारे अंदर, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए पूरा संसार ही हमारे अंदर है। एक तो बाहर जो हम संसार में जी रहे हैं वो बाहर है, पर कभी भी हम वो दृष्टा और दृश्य, वो संयम में भी बताते हैं ना, दृष्टा और दृश्य, हम कभी भी उसका अनुभव नहीं कर पाते, वो दृष्टा तक पहुंच ही नहीं पाते। दृष्टा कौन है? हमारी आत्मा। हम वो दृष्टा तक पहुंच ही नहीं पाते, हम दृष्टा बने नहीं पाते। जो विटनेस, जो साक्षी भाव जिसको कहते हैं ना, वो हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते। वो हम अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली मन की गति ना, मतलब वो बोलते हैं ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ये जो मतलब भगवान हनुमान जी की स्पीड बताई है कि मन से अति तेज, यानी मन इतना तेज भागता है। कंपैरेटिव कंपैरिजन किया है हनुमान जी की चलने की स्पीड को मन से। मन इतना चंचल है कि एक क्षण में यहाँ है और अगले क्षण में कहीं और है। क्षण भी बड़ा हो गया, क्षण का भी फ्रैक्शन ऑफ कुछ होगा तो मन उतना तेज भागता है। तो ये जो हमारा इतना चंचल मन है ना, ये हर बार किसी ना किसी इंद्रियों के साथ मिलके भोग करता है। और इतने विषयों का इसने पान किया हुआ है, इतने विषयों में हमारी आसक्ति बढ़ गई है कि हम सच में जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो हमारा मेन स्वभाव है, जो हमारा अपना है, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से भूल के कहीं बिछड़ जाए, हम सबकी भी हालत वही है। हम अपने परम पिता परमात्मा को भूल के संसार में बुरी तरीके से फंस गए हैं। और जब ऐसा बच्चा किसी गलत संगति में पड़ जाता है तो कैसे बदमाश बन जाता है, तो हम भी अभी फिलहाल उसी परिस्थिति में है कि परमात्मा को भूल के हम संसार के विषयों में बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। और जब तक हम ये अवेयर नहीं होंगे कि ये हमारा मन ही है जो हमको परमात्मा के अंदर लगा सकता है, या ये मन ही है जो हमको परमात्मा से बहुत दूर कर सकता है, तब तक हम भगवान के निकट जाने का सोच भी नहीं पाएंगे। और यहाँ भगवान ये चाहे तो भगवान पहले ही बता सकते थे अर्जुन को। जब श्लोक शुरू हुआ 15वां अध्याय, तो ये वाला श्लोक 9वां श्लोक पहले नंबर पे भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परम ज्ञानी है। पहले उन्होंने बताया कि संसार का वृक्ष कैसा है, क्यों ऐसा है, और कहाँ हमको पहुंचना है, और हम कहाँ फंसे हुए हैं, वहां जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या हम वहां जा सकते हैं, वो भी बताया कि बिल्कुल तुम जा सकते हो क्योंकि तुम मेरा अंश हो। तो तुम्हारा तो मेन स्थान तो वही है। और इसीलिए हम जितना संसार में जो भी हमारी इच्छा है ना, हम हर बार मनुष्य जो इच्छा करता है कुछ पाने के लिए, हम वो क्षण भंगुर खुशी होती है। छोटी एक इच्छा पूरी हुई तो हमारा मन वहां शांत नहीं होता है, हमको और कुछ चाहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं। हम अपने बारे में जानते तो हैं, पर हम पूरी तरीके से खुद को पहचानते नहीं। हम परमात्मा का अंश है, इसीलिए हमारी इच्छा तो हाईएस्ट, जब हम परम आनंद को मिल लेंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, तब हम परम आनंदित रहेंगे, जब हम पूरे खुश हो जाएंगे, फिर उसको पाने के बाद और कुछ पाना नहीं रहेगा। हैप्पीनेस प्रोग्राम भी यही बोलता है कि हैप्पीनेस इज नाउ हियर। पर वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी क्या दृष्टा और दृश्य को एक साथ का देखना, या अपने आप के बीइंग इन सिंक विथ योर सेल्फ, बीइंग विथ योर सेल्फ, जो हम रह ही नहीं पाते क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली, हमारा मन, आप देखो अब तो थैंक्स टू द सोशल मीडिया इतना ज्यादा हमारा अटेंशन स्पैन कम हो चुका है कि हम चाह कर भी स्क्रोल हमारा ऐसे हाथ करता है ना, इतना जल्दी जल्दी, अगर ये स्क्रोल नहीं किया तो किसी के या टीवी देखेंगे या किसी के साथ फोन पे बात करेंगे, हम बहुत ज्यादा बहिर्मुखी हो गए हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे कि अंतर्मुखी हो जाओ। तुम अगर मुझे पाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है
के ज्ञान से, वैराग्य से ये संसार के संबंधों को काटो। जो तुमको संसार मोह में, संसार, ये मोबाइल भी संसार ही है, पूरा संसार है इसके अंदर। अपने दोस्त हमारे संसार है, हमारे फैमिली वाले। जब हम बहुत ज्यादा रिश्तेदारों में भी फंस जाते हैं ना, तो भी हम भगवान की पूजा पाठ कहाँ करते हैं? तो अल्टीमेटली संसार जो कुछ भी परमात्मा से दूर लेके जाए वो संसार है, वो क्षणभंगुर है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। हमारा रिलेशन, हमारे फीलिंग्स, हमारे शरीर, सब कुछ चेंज हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज जो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, वो है परम सत्य, परम आत्मा, पुरुषोत्तम, आदि नारायण। पर उनको जानने के लिए सबसे पहले हमको अपने मन को समझना होगा, अपने मन को उनकी तरफ लगाना होगा। उनकी तरफ लगाने के लिए इस बात का अवेयरनेस हमको आए कि अरे मेरा मन ये चाह रहा है कि मैं ये कार्य करूं। फिर आप सोचो कि ये करने से मुझे कितना फायदा है, कितना फायदा नहीं है। इमीडिएटली नहीं होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मतलब अपने विश्वामित्र जी इतनी घोर तपस्या करके महर्षि बन गए। इतना आगे जाने के बाद, कई हजार साल बनने के बाद, जब महर्षि बनने के बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो जो ब्रह्म ऋषि वो बनना है। उसके लिए जब तपस्या करने गए और ऑलमोस्ट तपस्या में फुलफिल पूरा करने वाले थे उस तपस्या को, तभी इंद्र को डर लग गया और उसने मेनका को भेजा। इतने महर्षि भी थोड़ी सी देर के लिए अपने मन के अधीन हो गए और अपना तप भंग हो गया उनका। तो हमारा मन इतना प्रबल है ना कि बड़े से बड़े ऋषि मुनियों को भी हिला दे, उनकी साधनाएं तोड़ दे। और ये मन हमारे अंदर क्या पैदा करता है? षड ऋतु, आस्था, ममता, आसक्ति, क्रोध, कामना, लालच, मत्सर, अहंकार, दंभ, ये सब मन के, जब विषयों, इंद्रियों के साथ जब वो विषय भोगता है, तो ये सब चीजें उसके साथ अपने आप आ जाती है। और इसीलिए हम अपने परम स्वभाव को भूल जाते हैं। हर बार हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान का अंश है, हम भगवान जैसे हैं। जो भगवान का अंश हुआ, हम वो भगवान जैसे हुए। लव कुश रामचंद्र जी के बच्चे थे, पुत्र थे, तो वो उनके अंदर भी रामचंद्र जी जैसे गुण थे। अब हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भी भगवान जैसे गुण है। गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि योर बेसिक नेचर इज लव एंड कंपैशन। बट क्या हम हमेशा लव और कंपैशन में रहते? नहीं, क्योंकि हम अपने आप से विरक्त हैं, हम खुद को ही नहीं जानते हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि गो क्लोज टू योर सेल्फ, अपने आप को जानो। और बार बार, ये बहुत गहरा अध्याय है, इसमें भगवान एक एक जगह ऐसे, इसमें भगवान ने हमको ये भी बताया कि कैसे मनुष्य शरीर त्यागता है, कैसे हम मरते हैं और उसके बाद कैसे दूसरा शरीर हम धारण करते हैं। तो ये मन जो हमारा है ना, हम जैसा जितना इसको आज संभाल के इसको प्रैक्टिस कराएंगे, अगला जन्म ये हमारा वैसा ही लेगा। और अगले जन्म में हमारा, उस हिसाब से हमारा जन्म भी निर्धारित होता है कि हम अगला जन्म कहाँ हो। अगर हमने परम धाम को पा लिया, अगर हम संत मीराबाई वगैरह की तरह बन गए, तो हम वापस कभी नहीं आएंगे संसार में। पर अगर संसार में आना है और मन को अगर थोड़ा सा भी आपने अपने हिसाब से परम धाम, परमात्मा की तरफ लगाने की कोशिश करी, तो निश्चित रूप से इस जन्म पे कई गुना ज्यादा अगला जन्म होगा ही होगा। आज हम यही विराम देंगे, मैंने देखा नहीं 10:05 हो गया है। हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई स्टॉप टू शेयर। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू सी यू ऑल। मिलेंगे कल। जय श्री कृष्णा, बाय।